है गाइस, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.15 के सवालों को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्नावली के जितने भी सवाल मिलेंगे, कुल सवाल इसमें हैं 8 सवाल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 8 सवाल हैं। बस इतने ही सवाल हैं इस प्रश्नावली में। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से कि इन सभी सवालों को कैसे लगाएं। सबसे पहले आप लोगों को इसका मैं बेसिक बता दूं कि मतलब ये बता दूं कि इस चैप्टर में ये जो सवाल है, इन सवालों को हम लगाएंगे कैसे, कैसे इनको हम लगाना शुरू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये सभी टिप्स बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं बारी बारी से सभी सवालों को आपको समझाता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. तो देखो इस चैप्टर में जो आपको सवाल मिलेंगे वो इस प्रकार से मिलेंगे। ऐसे लिखा रहेगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा होगा ax प्लस में b, ठीक इस टाइप्स का होगा। और उसके बाद अंडर रूट में लिखा होगा यहाँ पर cx प्लस में d, और इस तरीके से लिखा होगा। इस तरीके के सवाल आपको इस प्रश्नावली में मिलेंगे। और इस तरीके के जब सवाल मिलेंगे तो आप इनको लगाओगे कैसे। अब यहाँ पर a के स्थान पर कोई भी संख्या हो सकता है, b के स्थान पर भी कोई संख्या हो सकता है, और यहाँ पर जो c और d है इसके स्थान पर भी कोई संख्या हो सकता है। जैसे यहाँ पर 2 हो सकता है या 3 हो सकता है, ठीक। मतलब a, b और c और d इनके स्थान पर कोई भी संख्या हो सकता है। 2 हो, 3 हो, 4 हो या फिर 1 हो, कुछ भी संख्या हो सकता है। बाकी मिलेंगे आपको ऐसे ही सवाल, ठीक इसी शकल के मिलेंगे, ठीक। अब इस शकल के मिलेंगे तो इनको हम लगाएंगे कैसे। अब इनको लगाने का जो सिंपल तरीका है वो ये है कि ये जो अंदर इसके स्थान पर है, मतलब ये जो आपका अंडर रूट बना है, अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा हो, सिंपल सा आपको इसके स्थान पर t² मान लेना है। यानी कि सबसे पहले इस तरीके के सवालों को लगाने के लिए सबसे पहले आप लिखना कि माना, मतलब इसके स्थान पर आप मान लेना, किसके स्थान पर, cx प्लस में d, ठीक इसके स्थान पर सबसे पहले आपको t² मान लेना, ठीक। अब t² मान कर इसका अवकलन करके अब इसको सॉल्व करना, तो अब आपसे सवाल लग जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको सवाल को शुरू करना है लगाने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर ऐसे भी सवाल आपको मिल सकता है, यहाँ स्क्वायर भी हो सकता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर लिखा हो, यहाँ पर जैसे कि बटा में लिखा हो आपका, जैसे कि हो सकता है ax² लिखा हो, ठीक प्लस में bx प्लस में c, इस प्रकार से लिखा हो। और ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हो वो मान लो लिखा हो यहाँ पर px प्लस में q, मान लो इस टाइप्स का लिखा है। तो फिर आप क्या करेंगे, देखो हो सकता है कि यहाँ पर मतलब a b c और p और q इनके स्थान पर आपको पता होगा कि कोई भी कांस्टेंट, यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। कांस्टेंट का मतलब जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक इससे नहीं मतलब है, ठीक। तो इस तरीके के सवाल, अच्छा इस तरीके के भी सवाल मिल जाए तो भी आपको क्या करना है, ये जो अंदर है इसी के स्थान पर आपको t² मान लेना है, ठीक। उसके बाद आप सॉल्व करना, मतलब कि देख लो कि इस तरीके के सवाल 2 टाइप्स के यहाँ पर सवाल आपको मिलेंगे। और इन दोनों टाइप्स के सवालों को सॉल्व करने के लिए बस सिंपल सा तरीका है कि ये जो अंडर रूट के अंदर जो दिया है इसके स्थान पर आप t² मान लेना। t² इसलिए मानेंगे क्योंकि अगर t², देखो यहाँ पर t मानेंगे तो ये अंडर रूट फिर बना रहेगा, ठीक फिर मतलब ताम झाम रहेगा अगर अंडर रूट रहेगा। तो इस ताम झाम से बचने के लिए हम सबसे पहले इसके स्थान पर t² मान लेंगे। जब t² मान लेंगे तो t² से ये क्या होगा, अंडर रूट कट जाएगा यानी हट जाएगा, तो ताम झाम आपको नहीं करना पड़ेगा, आसानी से आपका सवाल लग जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके स्थान पर t² मानेंगे सभी सवालों में। तो चलिए देखते हैं अब इस प्रश्नावली के सभी सवाल कैसे लगाएं, ठीक। चलिए मैं आपको बारी बारी से सभी सवाल लगा के बताता हूँ कैसे आपको इन सभी सवालों को सॉल्व करना है, ठीक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि इस प्रश्नावली में जितने भी सवाल हैं बहुत सिंपल सवाल हैं, बहुत ईजी सवाल है, मतलब ठीक। तो कुछ भी नहीं करना। देखो यहाँ पर जैसे ये सवाल है, पहला सवाल मतलब, ठीक। और इसके स्थान पर हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें इसके स्थान पर t² मान लेना, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना x प्लस 2 बराबर में t² मान लेंगे। जब t² मान लेंगे और इसका अवकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा हमारा dx, और 2 का तो 0 हो जाएगा, और बराबर में इधर हो जाएगा हमारा 2t, और ये हो जाएगा dt, ठीक। मतलब जहाँ पर dx है वहाँ पर हमें 2t dt लिखना है। हम यहाँ पर सिंपल सा, यहाँ पर अगर देखो यहाँ पर x की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक। हम x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो देखो x बराबर में क्या हो जाएगा, 2 को इधर भेज दो तो इधर हो जाएगा हमारा माइनस में, ठीक।
टी स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। मतलब जहाँ पर यक्स हो वहाँ पर हमें ये रखना है और डी एक्स के स्थान पर हमें इसको रखना है। ठीक, तो सिंपल सा अब हम लोग करेंगे क्या, डी एक्स देखो ऊपर है ना, तो डी एक्स के स्थान पर हम लोग ऊपर लिख देंगे 2t dt। ठीक, उसके बाद बटे में यहाँ पर यक्स है, इसके स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, टी स्क्वायर माइनस 2, और ये जो -1 लिखा है इसको भी लिख दो। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर देखो इसके स्थान पर हमने टी स्क्वायर माना तो यहाँ पर लिख देंगे टी स्क्वायर। ठीक, उसके बाद में अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा हमारा 2 और हो जाएगा टी और यहाँ पर डी टी और बटे में ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा -3, और जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा हमारा टी, ये से और ये टी कट जाएगा। यहाँ पर जो 2 है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसको आगे निकाल दो, तो ये हो जाएगा हमारा 2 और बटे में 1 बटे में नीचे हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पर जो 3 सिर्फ बचा है, इस 3 को अगर हम स्क्वायर में बनाना चाहें तो इसको हम बना सकते हैं कैसे, √3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक, और ऊपर में क्या लिखा है, यहाँ पर डी टी लिखा है। ठीक, अब ये देखो हमारा सूत्र बन गया 1 बटे में, यानी कि जब यक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर होता है तो उसका सूत्र क्या होता है, 1 बटे में 2a, लॉग वाला सूत्र होता है, मतलब लॉग यक्स माइनस ए बटे में यक्स प्लस में ए होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग यही सिंपल सा सूत्र लगा देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 2, ये जो लिखा है, उसके बाद गुणे में 1 बटे में 2a होता है तो 2, उसके बाद a के स्थान पर √3 है तो इसको लिख दो। ठीक, उसके बाद हो जाएगा लॉग और यहाँ पर हो जाएगा हमारा t माइनस √3 और बटे में हो जाएगा t प्लस में √3 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद प्लस में c हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 2 से देखो 2 कट जाएगा और यहाँ पर t का वैल्यू रख दो, तो t का वैल्यू क्या रखोगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले माना क्या था, यहाँ पर इस स्क्वायर को इधर भेज दो, तो यहाँ पर हम सिंपल सा t बराबर कर सकते हैं, t बराबर में तो इधर बन जाएगा, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा √, में तो जाएगा यक्स प्लस में 2। ठीक, मतलब जहाँ पर टी स्क्वायर हो वहाँ पर इसको रख सकते हो, लेकिन जहाँ पर टी है तो वहाँ पर हमें √यक्स प्लस में 2 लिखना है। ठीक, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 बटे में √3, उसके बाद हो जाएगा लॉग और यहाँ पर टी है तो यहाँ पर लिखेंगे √यक्स प्लस में 2 माइनस में √3 और बटे में यहाँ पर टी है तो यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे यक्स प्लस में 2 प्लस में √3 और ये हो जाएगा प्लस में c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये है हमारा सवाल नंबर 2। अब इस सवाल में भी क्या करना है, सिंपल से इसके स्थान पर पहले सबसे पहले मान लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना यक्स प्लस में 1 बराबर में टी स्क्वायर मान लेना है और उसके बाद इसका अवकलन करना है, तो ये हो जाएगा 2t dt हो जाएगा। और सिंपल सा यहाँ से एक को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा, यानी यक्स बराबर में हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, मतलब ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, डी एक्स जो ऊपर है इसके स्थान पर लिखेंगे 2t dt लिखेंगे और बटे में ये जो है इसके स्थान पर लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस में 1 और माइनस में 3 लिखा है, इसको भी लिख देंगे। और इधर अंदर में क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर देखो टी स्क्वायर हो जाएगा और ये टी स्क्वायर के बाद ये जब अंडर हट जाएगा तो यहाँ पर टी बन जाएगा, तो यानी ये वाला टी इससे कट जाएगा। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस 2 को आगे निकाल देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे में ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस माइनस 3 1 4 हो जाएगा। ठीक, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। ठीक, और उसके बाद ये डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा फिर लॉग वाला सूत्र बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, मतलब 2 पहले से है तो ये हो जाएगा 1 बटे में 2 ए के स्थान पर यहाँ पर क्या है आपकी, यहाँ पर 2 है, उसके बाद में लॉग यहाँ पर हो जाएगा t माइनस 2 बटे में t प्लस में 2। ठीक, और प्लस में c हो जाएगा। ठीक, और 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे में 2, उसके बाद में लॉग और यहाँ पर t का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर √, इसमें लग जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा t का वैल्यू √ में यक्स प्लस में 1 और माइनस में 2 बटे में हो जाएगा √ में यक्स प्लस में 1 प्लस में 2 और ये हो जाएगा प्लस में c। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये है हमारा सवाल नंबर 3। अब यहाँ पर भी हमें सिंपल से क्या करना है, इसके स्थान पर पहले मान लेना है माना यक्स प्लस में 2 बराबर में टी स्क्वायर, और जब यहाँ पर टी स्क्वायर मान लेंगे
यहाँ पर अवकलन करेंगे तो dx बराबर में 2t और dt हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा सिंपल सा, इसके स्थान पर लिखेंगे हम लोग, इसको इधर भी देंगे तो हो जाएगा t² माइनस में 2 और प्लस में ये जो 1 है इसको लिख दो। उसके बाद में जो dx है इसके स्थान पर लिखेंगे 2t dt लिखेंगे, ठीक। उसके बाद बटे में यहाँ पर फिर x है तो यहाँ पर लिखेंगे t² माइनस 2, उसके बाद में -1 लिखा है, ठीक, तो -1 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ इसके स्थान t² माना तो t² जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ये सिंपल सा बन जाएगा t, और जब t बन जाएगा तो ये t से ये t कट जाएगा, ठीक। यहाँ पर आप समझ गए ना। देखो इसके स्थान पर मैंने क्या लिखना है, t² लिखना है, तो t² बाहर जब निकलेगा तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कर दिया तो यहाँ पर t बन जाएगा, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर -2 चिन्ह बड़ा है तो यहाँ पर 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, लेकिन किसका, माइनस का, ठीक। तो ये बन जाएगा हमारा t², और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा -1, ठीक। और यहाँ पर क्या बचा है, ये 2 आगे निकाल दो तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और अंदर में बचेगा dt, और बटे में नीचे क्या हो जाएगा, हो जाएगा t² और माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर -3 है, अब यहाँ पर देखो इसको सॉल्व कैसे, यहाँ पर ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना बस, ठीक। तो यहाँ पर जाएगा t²। अच्छा -1 को हम क्या बना सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -3 और प्लस में 2, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो अगर हम -3 में से 2 घटाएंगे या जोड़ेंगे, मतलब जो भी समझो, ठीक। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, -3 + 2 है, अब यहाँ से माइनस का चिन्ह बड़ा है तो यहाँ पर जब घटेगा तो 3 में से जब 2 घटाओगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लगेगा तो -1 हो जाएगा। तो यानी -1 के स्थान पर हम लोग फिर इसको लिख सकते हैं ना, -3 + में 2, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये लिख दिया है, ठीक, ताकि हमारा सवाल और आसान हो जाए और जल्दी से सॉल्व हो जाए, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 ये है, और यहाँ पर ऐसा करते हैं, इसको इन दोनों को एक साथ करके इसको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक। यहाँ से प्लस का चिन्ह जो लिखा है यहाँ से इसको हम लोग अलग अलग कर देते हैं, यहाँ पर ये dt है, और उसके बाद में जब अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा t² - 3 बटे में नीचे भी हो जाएगा t² - 3, और ये हो जाएगा dt, और यहाँ पर जो प्लस है इस प्लस को लगाओ, और ये वाला 2 यहाँ पर भी अंदर होगा गुणा, तो यहाँ पर हो जाएगा अंदर में ये 2 है और बटे में नीचे हो जाएगा t² - 3, और ये हो जाएगा dt, ठीक। यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको अलग अलग कर दिया सिर्फ, ठीक, और यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया है। अगर ध्यान दे तो यहाँ पर इससे ये कट ही जाएगा, और ये 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 1, उसके बाद में dt हो जाएगा, प्लस में 2 दूना हो जाएगा 4, और यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे में ये हो जाएगा हमारा t² माइनस में √3 का होल स्क्वायर, ठीक, और उसके बाद में हो जाएगा dt बन जाएगा, ठीक। और उसके बाद में ये बन जाएगा हमारा t, तो ये हो जाएगा 2t, मतलब 1 यहाँ पर है, 1 का समाकलन क्या होगा, t होगा, और प्लस में यहाँ पर 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 1 बटे में 2 ये होता है सूत्र, ठीक। 1 बटे में 2, और 1 के स्थान पर क्या है हमारा √3 है, उसके बाद में log होता है, उसके बाद में t माइनस में √3 बटे में, और होता है t प्लस में √3 और प्लस में c, ठीक, ये हो गया। और यहाँ से इसको काटेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो सिंपल सा हमारा हो जाएगा 2, t का वैल्यू रखो यहाँ पर, ठीक। तो t का वैल्यू जब रखेंगे तो यहाँ पर कितना रखेंगे, देखो इधर अंडर लग जाएगा तो t बराबर हो जाएगा √x, ये हो जाएगा t, देखो t है, t के स्थान लिखेंगे √x प्लस में 2, ठीक, और प्लस में ये ऊपर हो गया हमारा 2, नीचे हो गया √3, ठीक। उसके बाद हो जाएगा log, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा √x प्लस में 2 प्लस में सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, माइनस में √3 हो जाएगा, जस्ट 1 सेकेंड, और उसके बाद बटे में नीचे हो जाएगा हमारा x प्लस में 2 और प्लस में √3, ठीक, ये हो जाएगा, प्लस में c हो जाएगा। बस ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो ये हमारा सवाल नंबर 4, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इसके पहले वाले जो प्रश्नावली हैं, यानी प्रश्नावली 7.14 तक शुरू से देखो मैंने पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर प्रश्नावली 7.1 से मैं पढ़ा रहा हूँ एक लगातार, और उसके बाद प्रश्नावली 7.14 तक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप सीरीज़ वाइज वीडियो को देख सकते हैं। पूरे मतलब जो चित्रा प्रकाशन का क्लास 12 का जो मैथ है, इसका जो प्लेलिस्ट है वो सीधा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से जाना आप, वहाँ से जाकर आप पूरे सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में सीरीज वाइज देख सकते हैं, ठीक, सभी वीडियो को।
अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, ठीक। इससे क्या होगा कि आपका जो डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगा और आगे आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक। तो और अगर समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, फिर आप देखो या ना देखो वो आप पर डिपेंड करता है। और देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पर ऊपर आपकी यहाँ पर दे दिए हैं, यहाँ पर ये जो अंडर रूट है, ऐसा करते हैं यहाँ पर यक्स के स्थान पर टी स्क्वायर मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे माना यक्स बराबर में टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद में यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डी एक्स बराबर में 2t dt बन जाएगा। मतलब अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इसके स्थान पर देखो टी स्क्वायर माना तो बाहर निकालेंगे तो ये t हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इंटू में और डी एक्स के स्थान पर 2t dt लिखना है और बटे में यहाँ पर इसके स्थान पर में टी स्क्वायर प्लस में 1 लिख देंगे, ठीक। और उसके बाद में ये हमारा बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा, ठीक। उसके बाद में एक टी ये तो ये बन जाएगा हमारा टी स्क्वायर और नीचे क्या होगा टी स्क्वायर प्लस में 1 लिखा है और ये हो जाएगा डी टी, ठीक। डी टी लिख दे हो जाएगा। ऐसा करते हैं यहाँ पर +1 जोड़ देते हैं, -1 घटा देते हैं, ठीक। और जब इसको ऐसा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर जब इसको अलग अलग कर देंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस में 1, ठीक। मतलब यहाँ से इसको करके अलग अलग कर देते हैं जैसे इसके पहले वाले सवाल में किया था। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस में 1, उसके बाद में डी टी हो जाएगा और उसके बाद में माइनस में ये वाला 2 यहाँ पर भी हो जाएगा, गुणा अंदर भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/में टी स्क्वायर प्लस में 1 और ये हो जाएगा डी टी। ऐसा करते हैं यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ पर इसके स्थान पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2, उसके बाद में 1 डी टी हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा 2 और ये हमारा tan इनवर्स वाला सूत्र बन जाएगा। तो सिंपल सा हो जाएगा हमारा tan इनवर्स टी, ठीक। प्लस में सी हो जाएगा। ऐसा करते हैं ये एक जो है एक का समाकलन क्या होता है टी हो जाएगा और उसके बाद में टी का वैल्यू यहाँ से रखेंगे, टी का वैल्यू क्या रखेंगे, इसको इधर भेज देंगे तो टी बराबर हो जाएगा हमारा √x, ठीक। तो जहाँ पर मतलब यहाँ पर ये है इसके स्थान पर हमें क्या लिखना है √x। मतलब यहाँ पर ये जो t है और यहाँ पर जो t हो जाएगा इसके स्थान पर, चलिए इसके स्थान पर रखते हैं √x, ठीक। तो जब यहाँ पर हम लोग रखेंगे तो हो जाएगा √ में 2 tan इनवर्स और यहाँ पर भी हो जाएगा √x प्लस में c। चाहो तो 2 यहाँ पर दोनों में मिल रहा तो 2 कामा भी ले सकते हो, ठीक। और अगर नहीं चाहते तो फिर कोई बात नहीं, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा √x माइनस में ये हो जाएगा हमारा 2 2 कामा ले लिया, यहाँ पर जाएगा tan इनवर्स और ये अंदर हो जाएगा और प्लस में सी हो जाएगा, ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये है हमारा सवाल नंबर 5 और यहाँ पर ये सवाल नंबर हमारा 5 है। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में एक कन्फ्यूजन आ रहा होगा। देखो मैंने शुरू में क्या बताया था, मैंने शुरू में आपको बताया था कि आपको सवाल जो मिलेंगे इस चैप्टर में वो सिर्फ इन्हीं दोनों शकल के मिलेंगे। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, देखो ये तो उस शकल का नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा, और अगर ऐसा कहा तो सभी सवाल तो मिले, मतलब वही शकल के मिले, लेकिन ये इसका शकल तो दूसरी तरह से है, फिर भी मैंने इसको सॉल्व कर दिया ऐसे, ठीक। तो और यहाँ पर जो मैंने कहा वो सही है, ये भी उसी शकल का सवाल है और यहाँ पर थोड़ा सा इसको चेंज कर दिए हैं। तो आप इसको पहले चेंज कर दो उस शकल में और इसके बाद फिर आप सॉल्व करो, ठीक। अच्छा, उस शकल में कैसे चेंज करोगे, देखो आप यहाँ पर √x से ऊपर नीचे गुणा भाग कर दो, ठीक। मतलब ऊपर नीचे जब यहाँ पर गुणा भाग कर दोगे तो इसका रूप बदल जाएगा, और बदल जाएगा तो कैसे हो जाएगा, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो बुक्स में दिए भी हैं, ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर किए क्या है, यहाँ पर जो √x है इससे क्या कर दिए हैं, ऊपर नीचे गुणा भाग कर दिए हैं, ताकि देखो अब यहाँ पर √x से ऊपर गुणा करेंगे तो √x गुणे में √x गुणा करेंगे तो x हो जाएगा और नीचे भी हो जाएगा √x। तो ये देखो बन गया इस शकल में। अब तो मिल रहा है ना जैसे मैंने बताया था उसी शकल की, तो ठीक। तो ज़रूरी नहीं आप चाहे ऐसा करो, मतलब चाहे ऐसा बनाओ चाहे ना बनाओ, सिंपल सा जैसे मैंने आपको बता दिया वैसे भी सीधा से आप डायरेक्ट सीधा इसको सॉल्व भी कर सकते हो। और अगर चाहते हो इसी शकल में देखना इसको तो ऐसे शकल में इसको बदल के फिर आप सॉल्व करो, बात तो वही पड़ेगा, ठीक। चाहे जैसे सॉल्व करो, ठीक। तो आप डायरेक्ट जैसे यहाँ पर मैंने आपको डायरेक्ट समझा दिया, ठीक। और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ऐसा है, ठीक।
आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे मैंने आपको बताया था सेम सवाल वैसे ही सभी हैं। यहाँ पर 8 नंबर सवाल तक देख सकते हो, सभी सवाल वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था देख सकते हो। ठीक, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सवाल नंबर 5 कैसे लगाएंगे। हमने सोचा बता दें कि आप लोगों को नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाए आप लोगों को कि हमने बताया कुछ और जो आपको सवाल मिल रहा है कुछ दूसरी तरह के। ठीक, तो नहीं है, सब वैसे ही हैं सवाल। ठीक, इस चीज़ में कन्फ्यूज मत होना, बस सवाल नंबर 4 ही ऐसा था, बाकी सब ऐसे ही लिखे हैं। ठीक, और यहाँ पर भी क्या करना है, सिंपल सा इसके स्थान पर मान लेना है, माना यक्स प्लस में 1 बराबर में टी स्क्वायर, और यहाँ पर इसका अवकलन कर देना है, तो यहाँ पर जाएगा 2t dt हो जाएगा। और यहाँ पर सिंपल सा मेरे क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर हम लोग लिखेंगे 2t dt लिखेंगे, और बटे में यक्स के स्थान पर क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दो, -1 को इधर भेज दो, तो यहाँ पर यक्स बराबर में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा से। ठीक, देखो टी स्क्वायर -1, ये इतना जो सिर्फ है वो क्या है, यक्स बराबर है, तो ये यक्स की वैल्यू है। उसके बाद देखो ये स्क्वायर लगा ना यक्स में, तो ये यक्स का वैल्यू हो गया। अब स्क्वायर लगा दो, -4 लिखा, -4 लिख दो। उसके बाद में यहाँ पर जब आप करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इसके स्थान पर आपने टी स्क्वायर माना, तो टी स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, तो टी स्क्वायर क्या बन जाएगा, टी बन जाएगा। तो सिंपल सा हम टी लिख देते हैं, ये टी से ये टी कट जाएगा। ठीक, और ये 2 आगे निकाल दो, तो ये जो हमारा सवाल बन जाएगा वो बन जाएगा 1 बटे में, इसका ब्रैकेट खोल दो तो ये हो जाएगा टी, और यहाँ पर इसका घात बन जाएगा 4। ठीक, उसके बाद प्लस में 1 हो जाएगा, माइनस में 2t स्क्वायर। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर जो होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो सूत्र होता है, उसी सूत्र से मैंने इसको तोड़ दिया। ठीक, उसके बाद में -4 है तो -4 कर दो। ठीक, उसके बाद में dt लिख दो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और 1 बटे में यहाँ पर हो जाएगा हमारा, देखो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं टी स्क्वायर का स्क्वायर, और उसके बाद माइनस में 2t का स्क्वायर हो जाएगा ये, और यहाँ पर देखो +1 है -4 है। ठीक, माइनस का चिन्ह बड़ा है, सबसे पहले माइनस लगा दो, 4 में से 1 घटाओ कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो यहाँ पर 3 लिख दो। उसके बाद में ऊपर हो जाएगा हमारा dt। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, हमें इसका मतलब क्या करना है, हमें उसको गुणनखंड कर देना। ठीक, अब इसका गुणनखंड करके फिर इसको सॉल्व करना आपको आंशिक भिन्न से, आंशिक भिन्न से सॉल्व कर लेना, खटाक से आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको आप डायरेक्ट इसका मतलब गुणनखंड कर सकते हो। डायरेक्ट गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो घटाने पर 2 आना चाहिए, गुणा करने पर 3 आना चाहिए। तो अगर 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 3 गुणे 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यानी कि ये हमारा गुणनखंड बन गया ना। तो अब सिंपल सा हमें करना क्या है, देखो यहाँ पर गुणनखंड कितने हैं, 3 - 1 करना है ना, तो यहाँ पर देखो 3 - 1 करना है। देखो अब यहाँ पर सिंपल सा इसका डायरेक्ट कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो मतलब जिसमें स्क्वायर लगाओ। ठीक, जैसे कि यहाँ पर ये है तो टी स्क्वायर लिखो सबसे पहले सिंपल सा, उसके बाद माइनस लगा दो। क्यों माइनस लगा दो, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है, इस वजह से यहाँ पर लिख दो -3। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से टी स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में लिखो। उसके बाद अगर इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा है बीच में, अगर मतलब देखो सबसे पहले देखो इसी के स्थान पर इसको हमें चेंज करना है। मतलब आप चाहो तो सीधा, अगर आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा कि ये जो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा ट्रिक, तो आप ऐसा कर सकते हैं, सीधा सा आप इसका बाहर गुणनखंड कर सकते हैं, जो कि गुणनखंड आपने क्लास 10 में खूब पढ़ा होगा। ठीक, तो ये सब हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, और अगर आप शुरू से हमारे वीडियो फॉलो करते आते होंगे तो मैंने 1-2 वीडियो में बताया भी है गुणनखंड कैसे करना आपको। ठीक, तो यहाँ पर आप गुणनखंड आई होप आपको करना आता होगा। ठीक, और उसके बाद में यहाँ पर हम डायरेक्ट बता रहे हैं कि कैसे करना है। देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर माइनस है तो इसका अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, सिंपल सा आपको पता होगा कि ब्रैकेट खुलेगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 3 लिखना है क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है, उसके बाद ये वाला माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये सिंपल से इसका गुणनखंड हो गया। आप जैसे करना जानते हैं वैसे आप कर लेना। ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर अब यहाँ पर करना क्या है, सिंपल सा इसको ऐसा करते हैं हम लोग, मान लेते हैं, माना टी स्क्वायर बराबर में आप मान लो कुछ भी मान लो, ABCD जो भी, चलो हम V मान लेते हैं। ठीक, अच्छा यहाँ पर थोड़ा से हम आंशिक भिन्न से अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो आपने टी स्क्वायर बराबर में V माना है, इसको यहाँ पर आप देखो गुणनखंड मत करना। ठीक, आंशिक भिन्न में यहाँ पर जब आप मानोगे तो यहाँ पर इसका गुणनखंड मत करना। ठीक, आप चाहो तो इसका डायरेक्ट आंशिक भिन्न यहाँ से कर सकते हो, इसको मानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको सरलता से
देखने के लिए यहाँ पर हमने टी स्क्वायर बराबर वी सिर्फ यहाँ पर प्रतिस्थापन किया, इसके स्थान पर उठाकर यहाँ पर रख दिया है, बाद में फिर रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर इसका अवकलन नहीं करना। ठीक, नहीं तो अवकलन कर दोगे तो गलत हो जाएगा अभी। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा सूत्र, जो सवाल बन जाएगा वो अब बन जाएगा 1 में टी स्क्वायर के स्थान पर वी -3 बन जाएगा, और ये हो जाएगा बी प्लस में 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर आप बस। ठीक, ये हो गया, और बराबर में देखो अब इसको आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे तो हो जाएगा a में ये हो जाएगा हमारा v -3, और प्लस में ये हो जाएगा b में v और प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। अब आंशिक भिन्न तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक, अगर आपने नहीं पढ़ा है इसको, इसके पहले वाले सभी वीडियो आप देख सकते हैं, जिसका लिंक पूरा प्लेलिस्ट का मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाकर आप देख लेना। ठीक, यहाँ पर सिंपल सा हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए। ठीक, हमें करना क्या है, यहाँ पर इतना लेकर चलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बराबर में यहाँ पर तीजा गुणा कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा v प्लस में 1 हो जाएगा, प्लस में b, और इसको तीजा गुणा कर दो तो v -3 हो जाएगा। इसके बराबर 0 मानोगे तो v बराबर 3 आ जाएगा, इसके बराबर 0 मानोगे तो v बराबर -1 हो जाएगा। आप चाहो तो इसका ब्रैकेट खोल कर तुलना करके भी इसका a और b की वैल्यू हमें सिर्फ चाहिए, चाहे जैसे निकालो। ठीक, a और b की वैल्यू ठीक जैसे पता चल जाए यहाँ पर रख दो। ठीक, उसके बाद समाकलन कर दो, सीधा हो गया समाकलन इसका। ठीक, अब यहाँ पर करना क्या है हमें, और दूसरा तरीका होता है कि v का वैल्यू निकाल कर रख दो एक बारी बारी से। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले -1 रखेंगे तो यहाँ पर जाएगा -1 रखेंगे तो हो जाएगा देखो -1 प्लस में 1 और प्लस में v, और यहाँ पर हो जाएगा -1 और माइनस में 3, माइनस माइनस घटाओगे 0 जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। 1 बराबर में ये हो जाएगा हमारा v -4, यानी v बराबर कितना हो जाएगा, इसको इधर भेज दो तो जाएगा -1/4 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर v बराबर 3 रखते हैं, तो यहाँ पर v बराबर 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 बराबर में यहाँ पर रखेंगे इसमें। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा a, और ये हो जाएगा 3 प्लस में 1 हो जाएगा, और प्लस में v, और यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस में 3 हो जाएगा, 3 में से 3 घटाओगे 0 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3 1 4, यानी a बराबर हो जाएगा 1/4। ठीक, देखो a और v का वैल्यू पता चल गया। अब यहाँ पर रख देंगे, सीधा समाकलन कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा सवाल क्या था, ये था 2 1 में, और यहाँ पर था v, अच्छा v के स्थान पर टी स्क्वायर रख दो। ठीक, अब सीधा यहाँ पर तो ये हो जाएगा t -2, और उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में था टी स्क्वायर प्लस में 1। ठीक, ये था, और यहाँ पर क्या था dt था। अब यहाँ पर सिंपल सा a आया, a कांस्टेंट है तो इसको आगे निकाल दो तो 1/4 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में 1 में देखो यहाँ पर क्या था v था, v के स्थान पर लोग लिखेंगे टी स्क्वायर, उसके बाद -3 है तो -3 लिख देंगे, और ये हो जाएगा dt। उसके बाद में प्लस में b है तो b भी कांस्टेंट होगा, मतलब v का वैल्यू जो है -1/4 है, ये कांस्टेंट है तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में 1/4, इसको भी आगे निकाल देंगे 1 में, और यहाँ पर ये प्लस वाला है। ठीक, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस में 1। ठीक, और ये हो जाएगा dt। देखो यहाँ पर v का जो वैल्यू है जो आपने यहाँ पर माना था, इसको मैंने यहाँ पर फिर से रख दिया। ठीक, अब यहाँ पर करना क्या है, इसको अंडर रूट बनाकर होल स्क्वायर बना दो, और इधर ये 1 का स्क्वायर तो हो ही है, मतलब है ही। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो इस सवाल में करना क्या है हमें, देखो दोनों में सबसे पहले 1/4 दोनों में कामा मिल रहा तो 1/4 कामा ले लो। ठीक, यहाँ पर सिंपल सा कामा ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 में 1/4 हो जाएगा, मतलब आगे आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में क्या होता है 2a होता है, तो 2a के स्थान पर √3 है, ये हो जाएगा, और उसके बाद में log बन जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा t माइनस में √3, और बटे में हो जाएगा नीचे t प्लस में √3। ठीक, और उसके बाद ये सूत्र कैसे मतलब याद करना है, आपको पता होगा कि जितने भी सूत्र हम बताते हैं वहाँ पर ट्रिक भी बताते हैं आपको कैसे याद करना है। ठीक, तो अगर आप शुरू से वीडियो को फॉलो करते आ रहे होंगे तो आपको पता होगा कैसे आपको इस सूत्र को याद करना है, मैंने आपको ट्रिक भी बताया है। ठीक, कई वीडियो में। ठीक, तो इसलिए अब बार बार यहाँ पर बताने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक, अब यहाँ पर ये तो कामा हो ही चुका है। ठीक, ये हमारा tan इनवर्स वाला सूत्र बन जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा tan इनवर्स। ठीक, और t हो जाएगा, और उसके बाद में ब्रैकेट बंद कर दो, प्लस में c लिख दो। ठीक, ये हमारा समाकलन हो गया। अच्छा, यहाँ पर कुछ कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया, सबसे पहले 1/4 दोनों में मिल रहा तो यहाँ पर मैंने कामा ले लिया इसको। ठीक, और उसके बाद में ये देखो इसका सूत्र बन जाता है कि 1 में 2a, a के स्थान पर √3 है, ये लिखा। उसके बाद में ये हो गया log वाला सूत्र बन गया मतलब, और यहाँ पर इधर ये देखो ये पूरा निकल ही चुका है, यहाँ पर ये सिर्फ बचा, ये हमारा tan इनवर्स t का सूत्र बन गया। ठीक, बस हो गया।
अब यहाँ पर इसको काटेंगे तो 1/2 जाएगा, और यहाँ पर गुणा करेंगे, देखो 1 ऊपर है नीचे 2 है, 1/2 से अंदर गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 2 दूना 4, ठीक। तो जाएगा 1/4√3, उसके बाद में लॉग हो जाएगा, और टी का वैल्यू रखो तो ये देखो मतलब टी का वैल्यू रखेंगे तो टी बराबर में क्या हो जाएगा, √x प्लस में 1। तो ये यहाँ पर हो जाएगा हमारा √x प्लस में 1, उसके बाद माइनस में √3 बटे में यहाँ पर हो जाएगा √x प्लस में 1 प्लस में √3, ठीक। ये हो जाएगा, और माइनस में 1/2 से इसमें भी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, उसके बाद में tan इनवर्स t के स्थान पर हो जाएगा √x प्लस में 1 और प्लस में c, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये है हमारा सवाल नंबर 6। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हो सकता है a² प्लस में b² प्लस में c, ऐसे बताया ना था, आपको बताया था ना यहाँ पर कि ऐसे भी आपको सवाल मिल सकता है। जैसे लिखा हो ax² प्लस में bx प्लस में c, और उसके बाद अंडर रूट में लिखा हो px प्लस में q, ठीक। तो देखो ये सवाल जो है वो सेम ऐसे ही, देखो यहाँ पर a के स्थान पर यहाँ पर कितना है, 1 है, b के स्थान पर 3 है, c के स्थान पर 3 है, और उसके बाद यहाँ पर p के स्थान पर देखो 1 है, और q के स्थान पर भी 1 है। बाकी सवाल ऐसे ही, ठीक। तो मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के सवाल आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। तो यहाँ पर भी सिंपल सा हमें करना क्या है, यानी कि इसके स्थान पर हमें आपको बताया था कि t² मानना है, तो यहाँ पर भी हमें इसके स्थान पर t² मान लेना है, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे माना x प्लस में 1 बराबर में t², और इसका अवकलन करेंगे तो जाएगा dx बराबर में 2t, और ये हो जाएगा dt, ठीक। ये हो जाएगा, और उसके बाद में अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, x बराबर में t² और माइनस में 1 हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ से अब dx के स्थान पर हमें क्या लिखना है, 2t और dt लिखना है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x है, x के स्थान पर हमें लिखना क्या है, t² माइनस 1 प्लस में 2 लिखा हुआ है, प्लस में 2 लिख दो, dx के स्थान पर 2t dt लिख दो, ठीक। उसके बाद बटे में अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर हम लोग लिखेंगे t² माइनस 1 का होल स्क्वायर, और उसके बाद प्लस में क्या है, और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा हमारा t² माइनस 1 हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद में अब यहाँ पर देखो अंडर रूट, इसके स्थान पर t² लिखेंगे, जब t² अंडर रूट से बाहर आएगा तो सिंपल सा बन जाएगा हमारा सिर्फ t, ठीक। और ये t से ये t कट जाएगा, ये 2 यहाँ पर कांस्टेंट है तो इसको आगे निकाल दो, जब कांस्टेंट है तो इसको जब आगे निकाल दोगे तो ये हो जाएगा हमारा t², और देखो +2 इसमें से घटाओगे तो यहाँ पर प्लस का 1 बचेगा, ठीक, क्योंकि प्लस का चिन्ह बड़ा है। और उसके बाद यहाँ पर dt है, और उसके बाद बटे में देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका ब्रैकेट खोल लेते हैं, सेट करते हैं, ठीक। ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा t⁴ प्लस में 1 हो जाएगा, माइनस में 2t² बन जाएगा, ठीक। जिसको मान लो कि ये a है, ये मान लो b है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर जो सूत्र होता है वो यहीं से तोड़ना है, ठीक। उसके बाद प्लस में यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, इसमें गुणा करेंगे तो जाएगा 3t², इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 3 और ये प्लस का 3 लिखा हुआ है, ठीक। ये हो जाएगा, देखो ये 3 से ये 3 कट ही जाएगा, तो हमारा जो सवाल बन जाएगा वो बन जाएगा, अब ऊपर बन जाएगा t² प्लस में 1, और ये हो जाएगा dt बटे में नीचे t का पावर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ से t का पावर 4 लिख सकते हैं प्लस में, और ये देखो 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, t² सिर्फ बचेगा, t का यहाँ पर देखो चिन्ह क्या होगा, प्लस का चिन्ह ये बड़ा है, तो यहाँ पर t² सिर्फ बचेगा, क्योंकि 3t² में से 2t² घटा देंगे, ठीक। और प्लस में ये 1 बचा है तो प्लस में 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, सिंपल सा इस प्रकार के सवाल आपने इसके पहले वाले प्रश्नावली में आपने खुद देखा है कैसे लगाते थे, सॉल्व करते थे। जब इस तरह के सवाल आ जाएं तो इस तरीके के सवाल को लगाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता, t² से ऊपर नीचे अंश और हर में भाग करना होगा, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, आसानी से आ जाएगा आंसर, ठीक। तो इस प्रकार के सवाल आपने खुद तो पढ़े हैं, ठीक, प्रश्नावली में। इसके पहले था तो एक पूरा प्रश्नावली, ठीक, तो उसमें आपने पढ़ा है, तो अब यहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक। तो यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिए, t² से भाग कर लीजिए, ठीक।
तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर जब हम लोग भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ से टी स्क्वायर से भाग करेंगे कट जाएगा ये, और उसके बाद में ये हो जाएगा 1 बटे में टी स्क्वायर। ठीक, उसके बाद में डी टी लिखा, डी टी लिख दो, और बटे में यहाँ पर भाग करोगे टी स्क्वायर से तो टी स्क्वायर बचेगा, प्लस में यहाँ पर करोगे तो ये 1 बचेगा, और प्लस में ये हो जाएगा 1 बटे में टी स्क्वायर। ठीक, और इसको अब हम लोग लिख सकते हैं, देखो 1 प्लस में 1 बटे में टी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी टी बटे में यहाँ पर हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस में 1 बटे में टी स्क्वायर। अब यहाँ पर -2 जोड़ दो, +2 घटा दो। ठीक, और उसके बाद प्लस में ये देखो 1 लिखा हुआ है, इसको भी लिख दो। ठीक, अब यहाँ पर होगा क्या, देखो ऊपर वाला प्लस में है तो नीचे वाला आपको माइनस में बनाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 प्लस में 1 बटे में टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी टी बटे में नीचे हमारा माइनस में बनाना है तो टी माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, मतलब ये देखो ये पूरा सूत्र बन जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab, ये सूत्र बन जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा t माइनस 1/t का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस में यहाँ पर 2 1 3 हो जाएगा। अब 3 को अगर स्क्वायर बनाना है तो √3 का स्क्वायर करके लिखना। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माना t माइनस 1/t बराबर में हमें मान लेना है, मान लो v मान लेना। ठीक, अब यहाँ पर देखो इसके स्थान पर मानना है। ठीक, मानेंगे और यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1, उसके बाद 1/t का क्या होता है, माइनस का 1/t स्क्वायर होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 बटे में टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx बराबर में इधर हो जाएगा हमारा db। ठीक, तो यानी देखो इसके स्थान पर हमें db लिखना है, तो देखो इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे, db लिख देंगे, तो ये db हो जाएगा बटे में, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा v, और स्क्वायर लगाओ, प्लस में ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, अब ये हमारा सूत्र बन जाएगा, किसका सूत्र बन जाएगा, tan इनवर्स वाला। क्या सूत्र बन जाएगा, देखो 2 पहले से है और 1 बटे में a होता है, तो a के स्थान पर √3 है, ये हो गया। उसके बाद में tan इनवर्स होता है, उसके बाद v बटे में √3 होता है, प्लस में c होता है। ठीक, अब ये हमारा tan इनवर्स वाला सूत्र बन गया। अब यहाँ पर हमें v का वैल्यू रखना है, v का वैल्यू ये है तो रख दो, और रखने के बाद फिर t का रख देना, बस आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर v मतलब v बराबर क्या माना था, t माइनस 1 बटे में t, और यहाँ पर तिरिया गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर -1 बटे में t हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर रखेंगे 2 बटे में √3, और उसके बाद में हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर -1 बटे में t, और ये √3 लिखा है, इसको भी लिख दो, प्लस में c लिख दो। अब यहाँ पर आपने t के स्थान पर क्या माना था, तो देखो मतलब टी स्क्वायर बराबर शुरू में सबसे पहले क्या माना था, x प्लस में 1, मतलब ये माना था। ठीक, जस्ट 1 सेकेंड, अब देखो ये मतलब माना था। अब t का वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा, x प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक, मतलब हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो टी स्क्वायर के स्थान पर हमें ये रखना है और t के स्थान पर ये लिखना है, तो ये हो जाएगा 2 बटे में √3, उसके बाद हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पर हमें लिखना है x प्लस में 1, और उसके बाद ये -1 लिखा है, ये लिख दो। ठीक, उसके बाद इसके स्थान पर हमें क्या लिखना है, अंडर रूट लिखना है। देखो ये भी अंडर रूट में, ये भी दोनों अंडर रूट में है, दोनों गुणा हो जाएंगे, जब गुणा कर दोगे तो अंदर हो जाएगा हमारा 3 और x प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा प्लस में c। देखो इससे ये कट जाएगा तो ऊपर बचेगा सिर्फ x। देखो यहाँ पर कंफ्यूज ना होना, यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया है। मेरे कहने का मतलब t का वैल्यू रखोगे आप अंडर रूट वाला हो जाएगा। ठीक, जैसे कि मान लो √2 हो, √3 हो, दोनों को जब गुणा करोगे तो ये हो जाएगा √3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, तो उसी तरीके से यहाँ पर मैंने दोनों गुणा किया तो यहाँ पर 3 अंदर लिख दिया गुणा में। ठीक, बस वही है। और उसके बाद में ये हमारा मतलब आंसर हो जाएगा 2 बटे में √3, उसके बाद में हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर बचेगा x, और बटे में हो जाएगा 3x प्लस में 1 और प्लस में c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 7। अब इस सवाल को हमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर इसके स्थान पर हमें मान लेना है टी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस में 1 बराबर में टी स्क्वायर मान लेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा dx बराबर में 2t, और ये हो जाएगा dt। ठीक, देखो ये 2 से ये 2 कट ही जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x dx बराबर में t, और ये हो जाएगा dt। मतलब जहाँ पर x dx लिखा हो वहाँ पर हमें t और dt लिखना है। x dx इसके स्थान पर हमें क्या लिखना है, अब
यहाँ पर लिख देंगे हम लोग टी और डी टी लिख देंगे, ठीक, बटे में यहाँ पर इसके स्थान पर देखो यहाँ से निकाल सकते हैं हम यक्स स्क्वायर का वैल्यू, तो यहाँ पर इसको इधर भेज देंगे तो इधर बन जाएगा हमारा यक्स स्क्वायर के स्थान पर टी स्क्वायर माइनस 1 ये आ जाएगा, और प्लस में ये 4 है, ठीक, ये 4 लिख देंगे। ठीक, समझ में आया ना। देखो यक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको इधर कर देंगे तो यहाँ पर सिर्फ यक्स स्क्वायर बचेगा, इधर हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो मतलब इसके स्थान मैंने रख दिया, इसको प्लस में 4 लिखा, 4 लिख दिया, और यहाँ पर इसके स्थान पर हमने टी स्क्वायर माना, तो टी स्क्वायर जब अंडर रूट के बाहर आएगा तो ये सिर्फ सिंपल सा टी बन जाएगा, तो ये टी से तो ये टी कट जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा 1/में ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा देखो ये माइनस का और या प्लस का है, प्लस का चिन्ह बड़ा है तो प्लस का चिन्ह लगा दो, और 4 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब 3 को हम अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर बना देंगे। ठीक, अब सिंपल सा हमारा ये tan इनवर्स वाला सूत्र बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/में अंडर रूट 3, उसके बाद में हो जाएगा tan इनवर्स, उसके बाद में हो जाएगा t/में अंडर रूट 3 प्लस में c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब t का वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर, t का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ये आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/में अंडर रूट 3, उसके बाद हो जाएगा tan इनवर्स में, और उसके बाद में t का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस में 1, और उसके बाद में ये 1 है, ठीक, और बटे में हो जाएगा अंडर रूट 3, और ये हो जाएगा प्लस में c। ठीक, अब जब दोनों में अंडर रूट लगा हो तो आप एक ही अंडर रूट लगा कर दोनों बटे में लिख सकते हो, ठीक, चाहे जैसे लिखो बात वही है। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 8। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें करना क्या है, फिर से हमें यहाँ पर इसके स्थान पर मान लेना है, माना यक्स स्क्वायर प्लस में 9 बराबर में टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 2x dx बराबर में इधर हो जाएगा 2t और ये हो जाएगा dt हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमें करना क्या है, इसको इससे काट देना है, ये भी हो जाएगा हमारा यक्स dx और बराबर में हो जाएगा t dt हो जाएगा, जैसे ऊपर वाले में हुआ था। ठीक, अब यहाँ पर इसके स्थान पर हमें क्या लिखना है, सिंपल सा t और dt लिख देंगे, और बटे में यहाँ पर यक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर और माइनस में 9 हो जाएगा, और प्लस में 4 लिखा, 4 लिख देंगे। ठीक, उसके बाद इसके स्थान पर टी हो जाएगा। ठीक, तो ये टी से ये टी कट ही जाएगा, और यहाँ पर हमारा जो सवाल बन जाएगा वो बन जाएगा, ऊपर तो हमारा dt बन जाएगा, और बटे में नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर, उसके बाद में यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 5 बचेगा, 5 को लिख सकते हैं अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक, तो ये हमारा लॉग वाला सूत्र बन जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो अब यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, 1/2a होता है, तो a के स्थान पर अंडर रूट 5 है, उसके बाद में होता है लॉग, उसके बाद में हो जाएगा t माइनस में अंडर रूट 5 बटे में t प्लस में अंडर रूट 5। ठीक, प्लस में c हो जाएगा। अब t का वैल्यू रख दो, t के स्थान पर देखो टी स्क्वायर बराबर हमने माना था यक्स स्क्वायर प्लस में 9 माना था, तो t बराबर में क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस में 9 बन जाएगा, तो t का वैल्यू यहाँ से रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 अंडर रूट 5, उसके बाद हो जाएगा लॉग, और यहाँ पर t का वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस में 9 माइनस में अंडर रूट 5, और बटे में यहाँ पर t का वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में अंडर रूट 5, और ये हो जाएगा प्लस में c। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। बस इस चैप्टर में बस इतने ही सवाल थे। आई होप आपको सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाकर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। वहाँ पर आप सर्च करना टॉपिक नॉलेज, तो वहाँ पर आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप हमें फॉलो कर लेना। ठीक, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।